हाय एवरीवन, वेलकम टू डिजिटल जीके क्लासेस। तो आरओ समीक्षा अधिकारी का नोटिफिकेशन जो है आप जानते ही हैं कि इसका फॉर्म कब से स्टार्ट होने वाला है। ये रिलीज हो चुका है। ठीक है, आपने सीटेट पास नहीं किया है, आप बीएड हैं, डीएलएड हैं, डज नॉट मैटर, सिंपल एक ग्रेजुएशन चाहिए, आप सभी इस फॉर्म को भर सकते हो। मैं तो ये बोलूँगी कि देखो, सामने कोई आपके एग्जाम नहीं है, आप इस एग्जाम की प्रिपरेशन करें, क्योंकि अगर आपने इसकी प्रिपरेशन कर ली तो चाहे कोई भी एग्जाम आ जाए, मान लो आप इसकी तैयारी कर रहे हैं, इसमें हो ना हो ये तो बात की बात है, बट फिर भी सुपर टेट आ रहा है, केंद्रीय विद्यालय का कोई आ रहा है एग्जाम, एनवीएस हो रहा है, चाहे बीपीएससी टीआरई का एग्जाम हो रहा है, आप उसको अच्छे से क्लियर कर सकते हो और ये भी आप पास कर सकते हैं। ठीक है, इसका पेपर दिसंबर में होगा। तो एग्जाम डेट, क्योंकि इसमें देखो सिंपल सा जो ग्रेजुएशन मांगा है ना, इसमें कोई ऐसा नहीं है कि आपका बीएड होना चाहिए, आपका डीएलएड होना चाहिए, आपका सीटेट पास होना चाहिए, ऐसी कोई भी बाध्यता नहीं है। तो ये अच्छा है। और साथ में आप सभी के बहुत सारे कमेंट्स भी आ रहे थे कि आरओ पे जो है मैं आप सभी के लिए सिलेबस से रिलेटेड एग्जाम सब कुछ वीडियो लेकर आऊं। तो सारी जानकारी आपको इस एक वीडियो में मिल जाएगी। एग्जाम डेट हो गया, सिलेबस हो गया, वो भी मैं बताने वाली हूं। इवन यहाँ पर एज का भी कोई ज़्यादा पंगा नहीं है, क्योंकि बहुत सारे एग्जाम्स होते हैं जिसमें एज क्राइटेरिया ऐसा लगा देते हैं कि बहुत सारे अभ्यर्थी बाहर हो जाते हैं। तो इसमें ऐसा कुछ नहीं है। योग्यता क्या होगा, कितना फीस लगता है, आवेदन कब से होगा, सारी जानकारी आपको कम समय में मैं देने की कोशिश करूंगी। बाकी अगर आप सिलेबस की ये सारी पीडीएफ चाहते होंगे तो आप टेलीग्राम चैनल का जो है मेरा लिंक कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा, आप वहां पर ज्वाइन हो सकते हैं। उसकी मदद से आपको ये सारे पीडीएफ वहां पर मिल जाएंगे। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगी, यहां पर देखिए, जैसा कि आपको पता है कि उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के द्वारा ये एग्जाम कराया जाता है। 18 अगस्त को ही इनका विज्ञापन आ गया था। ठीक है, यहां पर देखिए, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा जारी किए जाने वाले आगामी विज्ञापन हेतु पदों का विवरण निम्नवत है। यहां पर देखिए, अपर निजी सचिव परीक्षा, ठीक है, एपीएस जिसको बोलते हैं, तो उसमें पदों की संख्या 300 है। माह सितंबर 2023 के द्वितीय सप्ताह में। समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी 2023, इसमें आप देख सकते हैं 181, बट अभी ये पोस्ट, ये देखो अगस्त में आया है ये नोटिफिकेशन, तो अभी इसमें और भी पद जो है ऐड होंगे जब तक, क्योंकि देखो अक्टूबर में ये सुनने में आ रहा है कि अक्टूबर के फर्स्ट वीक में आप सभी के फॉर्म भरे जाएंगे। तो माह अक्टूबर, यहाँ पे देखिए लिखा भी है, माह अक्टूबर 2023 के प्रथम सप्ताह में, अक्टूबर के फर्स्ट वीक में फॉर्म भरा जाएगा। और ऑलरेडी इन्होंने बता दिया है 18 अगस्त को, और भी पोस्ट इसमें एड ऑन होंगे। चलो अभी देख लेते हैं कि आखिर में इसमें क्या क्या एलिजिबिलिटी है। सबसे पहले मैंने आपको बताया कि ये इसको क्या बोलते हैं, उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन रिव्यू ऑफिसर या फिर असिस्टेंट रिव्यू ऑफिसर, समीक्षा अधिकारी। ठीक है, वही चीज इसमें इंग्लिश में लिखा हुआ है। कौन कराता है, तो यूपी पीएससी इसको कराता है। ठीक है, आप इसकी तैयारी की मदद से अगर आपका अधिकारी बनने का कोई भी ड्रीम है तो आप पूरा कर सकते हैं, क्योंकि अक्टूबर में इसका आवेदन होगा, दिसंबर तक इसका पेपर हो जाएगा। एक बार साल में होता है, कभी कभी तो 2 साल भी लग जाते हैं। एग्जाम का मोड आपका ऑफलाइन है। ठीक है, और ये आप सभी के लिए अच्छी अपॉर्चुनिटीज है कि सामने ही अब एग्जाम होने ही वाला है। ऑफलाइन मोड में पेपर होगा। एग्जाम का ड्यूरेशन 3 घंटे प्रीलिम्स के लिए और 1 घंटा मेंस के लिए है। इसमें कुछ निबंध वगैरह भी लिखने होते हैं मेंस में, मतलब प्री और मेंस दोनों है। लैंग्वेज हिंदी इंग्लिश दोनों हो सकता है। एज क्राइटेरिया देखिए 21 से 40, बाकी अदर कैटेगरी में आप 5-5 साल ऐड कर लीजिएगा, क्योंकि ये आपका यूआर के लिए है। ठीक है, जनरल के लिए है। तो मान लीजिए आप 21 एज की हो गई, आपकी 30 हो चुके हैं, 35 हो चुके हैं, आप सभी इस फॉर्म को भर सकते हो। क्वालिफिकेशन केवल ग्रेजुएशन चाहिए। आपने आर्ट्स से किया है, साइंस से किया है, कॉमर्स से किया है, किसी से भी किया हो, बस ग्रेजुएशन कंप्लीट है ना, आप इसको भर सकते हैं। और इसमें कोई भी आ सकता है, इसमें कोई आपको एक्सपीरियंस नहीं चाहिए। ठीक है, एग्जाम की फीस देख लीजिए, जनरल और ओबीसी के लिए 125 और SC ST के लिए 65 है और PWD के लिए 25 है। ऑफिशियल वेबसाइट पर भी यहाँ पर देख सकते हो आप, इस पर भी आप विजिट करके सारी जानकारी ले सकते हैं। ठीक है, ये रही बात, एलिजिबिलिटी, एज, सब कुछ मैंने आपको बता दिया है। अब बात कर लेते हैं इसमें सिलेबस से रिलेटेड। देखिए, एक बार आपको एग्जाम का पैटर्न पता होना चाहिए। तो ये आरओ का जो सिलेबस है वो देख लेते हैं। देखिए, आपको पता है इसमें प्री और मेंस होते हैं। तो प्री में आपका एक तो जीएस वाला पोर्शन होता है और दूसरा हिंदी। बस यही 2 चीजें आपको पढ़नी है प्री के लिए। एक आपको पढ़ना है जीएस और एक आपको पढ़ना है हिंदी। ठीक है, और आप में से बहुत सारे लोग होंगे जिनकी हिंदी काफी अच्छी होगी, तो फिर आपको फोकस करना होगा जीएस पे। अब इसमें क्या क्या होगा वो भी देख लेते हैं। देखिए, आपका जो प्री है ना, ये आपका प्री है। ठीक है, इसका जीएस वाला ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ही होंगे और 1/3 की नेगेटिव मार्किंग है। ठीक है, अब इसमें क्या है आप देख सकते हो, 140 नंबर का पूछा जाएगा। यहां पर देखिए, अगर मैं जीएस की बात करूं तो 140, और अगर मैं हिंदी की बात करूं तो 60, तो टोटल आपके 200 नंबर के आपके प्री होते हैं।
ठीक है, जिसमें वेटेज जीएस का ज़्यादा है और 60 नंबर की हिंदी है। फिर भी हिंदी में बहुत से लोग 55 लेकर चले आते हैं, अच्छा खासा लेकर चले जाते हैं, तो उनका प्री क्लियर हो जाता है। ओके, अब इसमें देख लो क्या क्या पढ़ना है जीएस में। आप देखिए, आपको सामान्य विज्ञान पढ़ना है, हिस्ट्री पढ़ना है, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, बहुत सारे ऐसे टॉपिक हैं जिसका ऑलरेडी आपने बीपीएससी के एग्जाम के समय में तैयारी कर ली है। तो ये वीडियो इसलिए लेकर आ रही हूँ कि आपकी बीच में पढ़ाई ब्रेक ना हो। और इतना कम फीस है, सोचिए, मैंने आपको शुल्क बता ही दिया है। यहाँ पर देखिए आप, 125 रुपए है फीस। इसी के बहाने कम से कम आपकी पढ़ाई होती रहेगी, आपकी तैयारी होती रहेगी, इसीलिए वीडियो लेकर आई हूँ। ठीक है, क्योंकि इसमें से बहुत सारे टॉपिक्स तो आपने ऑलरेडी पढ़ ही लिया होगा। तो ये देखिए, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन हो गया, राजतंत्र, अर्थव्यवस्था, भारतीय कृषि, ठीक है, जनसंख्या, पर्यावरण, नगरीकरण, विश्व भूगोल मतलब इंडियन ज्योग्राफी आपने पढ़ा ही होगा, भारत का भूगोल, प्राकृतिक संसाधन, अधुनातन राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय महत्वपूर्ण घटनाक्रम, सामान्य बौद्धिक क्षमता, रीजनिंग, उत्तर प्रदेश के बारे में आपको पढ़ना होगा, रहन सहन, ये सारी चीजें हैं। तो ये 140 नंबर का है। इसमें से आधा टॉपिक तो आपने ऑलरेडी तैयार कर लिया होगा। ठीक है, अब बात कर लेते हैं, इसी में हिंदी वाला पेपर भी होगा 60 नंबर का। ये सारी पीडीएफ आपको मेरे टेलीग्राम पे मिल जाएगी, आप वहां पे ज्वाइन हो सकते हैं। देखिए, हिंदी भी आपका ऑब्जेक्टिव ही होगा, ये भी प्री में है। 60 नंबर में देखिए विलोम पूछा जाएगा, 10 शब्द, ठीक है, वाक्य एवं वर्तनी शब्द शुद्धि, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, तत्सम तद्भव, विशेष विशेषण, पर्यायवाची। आप मुझे बताइए, अगर आपने इतना हिंदी तैयार कर लिया तो क्या आपको आरओ के अलावा ये कहीं काम नहीं आएगा? यूपी टेट में 30 नंबर की हिंदी पूछी जाती है, एकदम फैक्चुअल होती है। सुपर टेट में हिंदी का वेटेज इतना ज़्यादा है, ये आपको काम आएगा। तो टोटल 200 नंबर के पेपर में आपके जीएस 140 का और 60 का हिंदी, ठीक है, ये हो गया। नेगेटिव मार्किंग मैंने बताई है 1/3। अब मेंस में क्या होते हैं वो सुन लीजिए। देखिए, आपका जो मेन एग्जाम होगा, मुख्य परीक्षा का पाठ्यक्रम, उसमें 3 पार्ट में होते हैं। देखिए, पहला जो है सामान्य अध्ययन वस्तुनिष्ठ, प्रश्न 120 प्रश्न, 120 पूर्णांक, ठीक है। उसके बाद से इसी में दूसरा है सामान्य हिंदी एवं आलेखन, ठीक है, ये भी हो गया। तो ये 1 2 आपका मिला के, फिर इसके से खंड 1 में देखिए ये सब्जेक्टिव होता है, ये आप, ठीक है, ये आपका ऑब्जेक्टिव है, ध्यान रखिएगा, यहाँ पर लिखा हुआ है इसीलिए। तो इसके लिए आपको 2 घंटे का समय मिलता है, ये 120 का हो गया। उसके बाद से आप नीचे देखिए, यहाँ पर ये जो खंड फर्स्ट है जिसको हम सब्जेक्टिव बोलते हैं, इसमें आपको गद्यांश का शीर्षक, इसमें ना एक ऐसे भी लिखना होता है, ठीक है। तो गद्यांश का शीर्षक हो गया, सारांश हो गया, 3 रेखांकित अंशों की व्याख्या। तो ये आप देख सकते हो, यहाँ पर आपको नंबर दिख रहा होगा 3 + 6 + 12 मतलब टोटल 21 नंबर के। अभी मैं आपको समझाऊंगी एक बार और, ठीक है। वहां पर आपने देखा होगा ये पूरा डिवाइडेड है। किसी दिए हुए सरकारी का पत्र, मतलब आपको लेटर वगैरह लिखना है, वो 15 नंबर का होगा, ठीक है। उसके बाद से यहाँ पे पत्राचार दिया है, 24 नंबर का पत्राचार आएगा, जिसमें से शासकीय पत्र हो गया, कार्यालय पत्र, विज्ञप्ति, टिप्पण एवं प्रतिवेदन, अनुस्मारक, ये हो गया। 4 वाले में देखिए परिभाषिक शब्दावली, अंग्रेजी से हिंदी करने को आ सकता है 5 शब्द, हिंदी से अंग्रेजी में ट्रांसलेशन नहीं करते हैं वैसा ही, मुहावरे और लोकोक्तियां, ये 10-10 अंक के पूछे जाएंगे। उसके बाद से आपका खंड 2 फिर से सब्जेक्टिव होगा, सामान्य शब्द ज्ञान एवं व्याकरण, ठीक है, ये आपका 60 नंबर का पूछा जाएगा। इसके लिए आपको आधा घंटा मिलेगा, ठीक है। तो ये सब्जेक्टिव में आपका विलोम हो गया, वर्तनी, अनेक शब्दों के लिए तत्सम तद्भव, विशेषण और विशेष से, ये आपको टोटल यहाँ पे नंबर भी दिख रहा है, 12-12 अंक का पूछा जाएगा। तो टोटल हो गए 60 नंबर के। उसके बाद से आपका जो तीसरा होता है वो हिंदी में निबंध लिखने के लिए 120 नंबर का पूछेगा। देखिए, यहाँ पे 3 पार्ट दिए रहते हैं, आपको 40-40 अंक का ये तीनों में से करना है। जैसे पहला क है, यहाँ पर एक चीज और है, समय 3 घंटा मिलेगा। इस प्रश्न पत्र के अंतर्गत 3 प्रश्न होंगे, 1 2 3। प्रत्येक प्रश्न के एक शीर्षक क ख ग घ का, मतलब क ख ग घ का चयन करते हुए दी गई शब्द सीमा में कुल 3 निबंध, आपको 3 निबंध लिखना होता है, वो भी 600 शब्द सीमा में, ठीक है। तो 3 निबंध 600 शब्द सीमा, जहां पर आपको टॉपिक्स दिख रहे होंगे, यहाँ पर देखिए साहित्य सांस्कृतिक, सामाजिक क्षेत्र, राजनीतिक, विज्ञान पर्यावरण, आर्थिक क्षेत्र, कृषि व्यापार। तो इनमें से आपको टोटल 40-40 नंबर के 3 जो है निबंध लिखने होते हैं। तो आप देख सकते हो, प्री तो बहुत आसान है, मेंस भी उतना टफ नहीं है, क्योंकि मेंस में भी आपको कुछ चीजें आपने पढ़ी होगी। सामान्य अध्ययन फिर से ऑब्जेक्टिव ही पूछा जा रहा है, आप देख सकते हो। ये सामान्य हिंदी और आलेखन, ये जो 120 नंबर का है, इसमें खंड में है, खंड ए में आपका सब्जेक्टिव हो जाएगा, ठीक है, खंड 1 में आपका सब्जेक्टिव हो जाएगा। देन आप यहाँ पर देखिए, उसके बाद से आपका 15 नंबर का सरकारी पत्र हो गया, फिर पत्राचार हो गया, और ये आपका शब्दावली, ठीक है, इंग्लिश हिंदी, हिंदी इंग्लिश करने को, और फिर ये कंप्यूटर ज्ञान। और खंड 2 में फिर से आपका सब्जेक्टिव, ये विलोम शब्द, और खंड 3 में आपका निबंध। तो ये सिलेबस मैंने आपको बता दिया है कि आप देख सकते हो। पहले तो आप प्री और मेंस, प्री की तैयारी करेंगे जीएस की,
और हिंदी की। अगर आपको लगता है कि आप ये आप कर सकते हो तो प्लीज़ इस फॉर्म को जरूर भरिएगा। अक्टूबर के फर्स्ट वीक से फॉर्म भरे जाएंगे और दिसंबर में इसकी चांसेस है कि दिसंबर में आपका पेपर भी हो जाएगा। सारी जानकारी मैंने इसमें कवर कर ली है। सिलेबस मैं आपको टेलीग्राम पे भेज दूंगी। तो चलिए, अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।